गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। आज है 5 जुलाई। 5 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति में किसे जीत दर्ज हुई है। यानी कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ रूस में, उसमें जो है किसने जीत दर्ज की है। तो अभी व्लादिमीर पुतिन जो है फिर से वहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं। जानते हैं इनके बारे में। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ वह अगले दशक के मध्य तक यानी 2036 तक सत्ता में बने रहने के लिए वो तैयार हैं। ठीक है, तो अब 2036 तक यही रहेंगे वहाँ के राष्ट्रपति। और रूस के बारे में जानते हैं तो रूस की राजधानी है मॉस्को और वहाँ की जो करेंसी है वो रशियन रूबल है। और राष्ट्रपति तो व्लादिमीर पुतिन बन ही गए हैं, तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार ने NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है। तो अभी सुखबीर सिंह संधू को NHAI के अध्यक्ष के रूप में चुना है। ठीक है, तो अभी NHAI का जो फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और जानते हैं इसके बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने के अध्यक्ष के रूप में सुखबीर सिंह संधू के कार्यकाल का विस्तार कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया है। उनका कार्यकाल 21 जुलाई 2020 से 21 जनवरी 2021 तक 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन लिन डेन रिटायर हुए हैं। वे किस देश के लिए खेलते थे। तो वे चाइना के लिए खेलते थे ये लिन डेन, और ये रिटायर हो गए हैं। तो चाइना की बात है, चाइना के बारे में जानते हैं। तो चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है और चाइना की जो प्रेसिडेंट है वो शी जिनपिंग है। और यहाँ की करेंसी क्या है, रेनमिनबी। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ की करेंसी रेनमिनबी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बन चुका है। और जानते हैं इसके बारे में। तो विश्व के नंबर 1 रहे बैडमिंटन खिलाड़ी, चीन से 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन रहे। इन्होंने जो है खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। अपने 20 साल के शानदार राष्ट्रीय टीम के करियर के दौरान उन्होंने 2008 में बीजिंग और 2012 के लंदन खेलों में ओलंपिक एकल खिताब जीते थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है। तो अभी 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। जानते हैं इसके बारे में। तो प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये 4 जुलाई को ही नहीं, ये जो है पहले शनिवार को, ठीक है, जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है। ये चीज़ यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इस वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। UN ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 मनाने के लिए कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन मुहिम भी चला रही है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, कौन सी मुहिम, कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, किसने ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 शुरू किया। तो अभी रमेश पोखरियाल ने जो है ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 शुरू किया है। जानते हैं इसके बारे में। तो ड्रग डिस्कवरी हैकाथन को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो है वो कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक है। और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो मंत्री हैं वो कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन है। इनका नाम भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हैकाथन जो है MHRD, AICTE और CSIR की एक संयुक्त पहल है, इसे याद रखिएगा। और ड्रग डिस्कवरी हैकाथन अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है जो दवा की खोज प्रक्रिया समर्थन करने के लिए निःशुल्क, ठीक है, शुरू की गई है। इसके माध्यम से सरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने की योजना भी बना रही है, क्योंकि यह योजना दुनिया भर के पेशेवरों, संकायों, शोधकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों जैसे कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, फार्मेसी, बुनियादी विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी से दुनिया भर में भागीदारी के लिए खुला है। यह हैकाथन दवा की खोज प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए मॉडल की स्थापना में भारत का समर्थन करेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे IIT ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। ठीक है, तो अभी IIT कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी एक टीचिंग सेटअप लॉन्च किया है। इसके बारे में जानते हैं। तो IIT कानपुर ने घर से एक अच्छा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है।
इसके भारत के ग्रामीण छात्रों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने की उम्मीद है। इस सेटअप पर अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर या निर्देश को रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है। और प्रोफेसर अभय करंदीकर जो वर्तमान में IIT कानपुर के निदेशक हैं, ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विश्व में MSME के लिए कितने मिलियन डॉलर इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक ने अभी MSME के लिए जो है 750 मिलियन डॉलर इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। जानते हैं इसके बारे में। तो विश्व बैंक ने भारत के MSME के लिए 750 मिलियन डॉलर के आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम यानी इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम को मंजूरी दी है। और इस MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के वित्त के प्रवाह में वृद्धि के लिए सहयोग करना है। वर्तमान में समय में MSME को ऑर्डर के रद्द होने से वित्तीय बोझ से दबे पड़े हैं, ग्राहकों की कमी सहित नुकसान हुआ है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व में भारी गिरावट आई है। इसके कारण नकदी प्रवाह में भी कमी आई है और इस तबके के संभावित रूप से शोधन क्षमता की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाल ही में कौन IOB के MD और CEO पद से रिटायर हुए हैं? तो अभी कर्णम शेखर जो है IOB के MD और CEO पद से रिटायर हो गए हैं। ठीक है, IOB जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक है और इसके जो है MD थे वही और रिटायर हो गए हैं। और कर्णम शेखर 30 जून 2020 को रिटायर हो गए। वह दिसंबर 1983 में भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के तौर पर शामिल हुए थे। इंडियन ओवरसीज बैंक का जो हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में है। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुई थी। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।